नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मुहतरम, आज जो मैं अमल आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो भी मेरे मुर्शिद शेखुल वज़ाइब हज़रत अक़दस हकीम तारिक महमूद चुग़ताई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का इंतहाई मुजर्रब अमल है। उन्होंने दरस में बयान किया, कई लोगों ने इसको आज़माया और बहुत इसका फ़ायदा हुआ। अमल रिज़्क़ की फरावानी, औलाद की ताबेदारी जो है वो गारंटी के साथ, यानी रिज़्क़ में बरकत होती है इस अमल के करने से। औलाद ताबेदार हो जाती है, औलाद की नाफरमानियाँ ख़त्म हो जाती हैं इस अमल से। फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी किसी के मोहताज ना हो, रिज़्क़ की फरावानी ऐसी ही रहे और आपकी औलाद जो है वो आपकी हमेशा फर्माबरदार रहे और ज़िंदगी के हर शोबे में खूब तरक्की करे, तो फिर रोज़ाना आपने ये अमल करना है। रोज़ाना इस अमल को किए, आपकी रिज़्क़ की बरकत होगी, आपके हर काम खुद ब खुद होते जाएंगे, आपकी मुश्किलात हल होती जाएंगी, आपकी परेशानियाँ खुद ब खुद हल होती जाएंगी इस अमल के बरकत से। अमल ये है कि रोज़ाना 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ के पानी पे दम करना है। रोज़ाना इतना मुश्किल अमल नहीं, इंतहाई आसान अमल है। 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ के पानी पे दम करना है और दम करके वही पानी आप बच्चों को सुबह शाम पिलाए। ठीक है, सुबह, दोपहर और शाम, यानी 3 वक्त वो दमशुदा पानी बच्चों को पिलाए और इस अमल को ज़िंदगी भर का आप मामूल बना ले। इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, औलाद फर्माबरदार हो और रिज़्क़ में खूब तरक्की हो जाएगी। यानी औलाद, रिज़्क़ में भी बरकत होगी, औलाद में भी फर्माबरदार हो जाएगी और औलाद भी तरक्की करेगी, औलाद के हर काम बनना शुरू हो जाएंगे। अमल मुख्तसर है, शायद आप कहें इतने बड़े बड़े मसाइल इतने छोटे से अमल से कैसे हो सकते हैं, तो इसका मैं एक अमल हल आपको बताता हूँ। बिखरे मोती के अंदर हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी साहब ने एक अमल लिखा है कि एक बात लिखी है। फरमाया कि बाज़ लोगों को जब वजीफ़ा दिया जाता है, अल्लाह का नाम दिया जाता है, तो वो पूछते हैं कि इतने छोटे से नाम से, इतने छोटे से काम से, जो है छोटे से अमल से इतने बड़े बड़े मसाइल कैसे हल हो जाएंगे। फरमाया ये तो देखो नाम किसका है, नाम किस ज़ात का तुम्हें दिया जा रहा है, वो ज़ात कितनी बड़ी है। तो मैं ये फ़ायदे मैं किसके बता रहा हूँ, अल्हम्दु के फ़ायदे बता रहा हूँ। और अल्हम्दु की तफसीर आप उठा के देखिए, ये सूरत कितनी बरकत वाली है, इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इस अमल का एक मुशाहिदा भी चलो आपको सुना दो, यकीन में और मजबूती आ जाएगी। और जो अमल जितनी यकीनी से किया जाता है उतना उसका फ़ायदा होता है। ये मेरे मुर्शिद को किसी ने ख़त के ज़रिया ये अपना फ़ायदा बयान किया है। फरमाते हैं कि मुहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम, ये अमल मैंने आपके दरस में सुना था। ये भी जो अमल मैंने बताया कि मैंने इसी दिन से करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे इंतहाई बदतमीज़ थे, हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े उन्होंने जो है वो कर रखे थे। जब कोई मेहमान आता तो उनकी हरकतों से इंतहाई शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ती। इन्हीं बच्चों की वो हरकतें देख के तो मैं बहुत शर्मिंदा होता था कि मेहमानों के सामने ऐसे हरकतें कर रहे। फरमाया पढ़ाई से जान छुड़ाने वाले थे, मगर इस अमल की बरकत से मेरे बच्चों का रवैया इतना तब्दील हुआ कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ। दूसरा, घर के राशन में हैरत अंगेज़ बरकत हुई। और फरमाया पहले जो राशन महीने के 20 या 22 तारीख तक चलता था, मगर अब पूरा महीना ख़त्म भी हो जाता है, मगर राशन अभी भी कुछ बाकी होता है। मेरे शोहर जहाँ मुलाजमत करते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता माह इनकी तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफ़ा भी कर दिया है। अल्लाह अकबर। अमाल से पलने बनने और बचने का यकीन हमें आ जाए। और यही आवाज़ तस्बीह खाने की, यही आवाज़ मेरे मुर्शिद की है कि आमाल से बनने पलने और बचने का यकीन हमें आ जाए। अब देख ले, आमाल के बरकत से इनके कितने बड़े बड़े मसाइल हल हो। और ये मसले हर घर के ये मसले हैं, तो हर घर में ये अमल शुरू हो जाए तो हर घर के ये मसले हल हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने अमल ख़ुद भी करना है और दूसरे ऐसे लोगों तक पहुंचाना है। शायद हमारी वजह से, हमारे एक शेयर करने से, ये अमल किसी को बताने से किसी के घर में सुकून आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। आज सारा मुआशरा बेसुकून है, हम मुआशरे के लिए सुकून का ज़रिया बन जाए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती होगी। अल्लाह